हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग विज्ञान से संबंधित एमसीक्यूज कर रहे थे, जिसका हमारा लक्ष्य है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली ईओ परीक्षा। और ये अन्य सभी परीक्षाओं के लिए भी जहाँ पर विज्ञान से पूछी जाती है वहाँ के लिए ये जो है बराबर उपयोगी है। तो दूसरे भी लोग पढ़ सकते हैं इसको। तो चलिए शुरू करें। इससे पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, जिससे कुछ लोग हम लोगों के साथ और जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। तो इसमें है, इनमें से किसने परमाणुवीय नाभिक की खोज की थी। परमाणु नाभिक की रदरफोर्ड, डाल्टन, आइंस्टीन और थॉमसन। तो इसमें रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन किया था ना, तो जो अल्फा प्रकीर्णन किया था उसने, डाल्टन ने नहीं, आइंस्टीन ने नहीं, थॉमसन ने नहीं। रदरफोर्ड हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर होगा, क्योंकि रदरफोर्ड ने क्या किया था, अल्फा प्रकीर्णन किया था। तो अल्फा प्रकीर्णन के द्वारा नाभिकी की खोज की गई थी। इनमें से कौन सा कथन समस्थानिक के लिए सत्य है। समस्थानिक का मतलब होता है कि जिसके नाभिक में, ठीक है, परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो परमाणु भार समान, परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, यहीं पर गलत है। परमाणु में मैंने बताया नाभिक में जब क्या होता है, उसके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या समान होगी। जब प्रोटॉनों की संख्या समान होगी तो परमाणु भार भिन्न होगा और परमाणु क्रमांक समान होगा। तो परमाणु भार भिन्न और परंतु परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान होता है, ये भी है। अगले भी देख लेते हैं। परमाणु क्रमांक परमाणु भार समान होते हैं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, इनमें भी नहीं कोई भी। तो समस्थानिक का मतलब है परमाणु क्रमांक समान, परमाणु भार भिन्न। समभारिक का मतलब है परमाणु भार समान, परमाणु क्रमांक भिन्न, ये समभारिक। सम न्यूट्रॉनिक का मतलब होता है कि जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। इनमें से कौन सा सही नहीं है। किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है, जलीय विलयन का। और इसके बाद कह रहा है किसी विलयन के विलयों के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है। और किसी विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है। और जब किसी विलयन को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जल से अलग किया जाता है तो विलयन पर दबाव देने से जल के प्रवाह को रोका जा सकता है। तो ये जो है, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। किसी विलयन में विलयों के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है, नहीं घट जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यही वाला गलत है। फोटो यानी क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किसमें किया जाता है। रंगीन पदार्थों की पहचान, पदार्थों की संरचना, रंगीन पदार्थों में प्रभाजी आसवन, या एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए। तो इसमें क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है कि मिश्रण के जो यानी अलग अलग रंग होते हैं उनमें से पदार्थ को क्या करने के लिए, अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पीतल एक क्या है, मिश्रण है, बिल्कुल है मिश्रण, ठीक है। किस चीज़ के, एल्यूमिनियम और तांबे का नहीं, तांबे और टिन का नहीं, तांबे और जस्ते का, ठीक है। तांबे और लोहे का नहीं, तांबे और जस्ते के उसको बोलते हैं, ठीक है, पीतल। इनमें से एक पदार्थ भू पर पट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, सिलिकॉन, कार्बन, ऑक्सीजन या कैल्शियम। तो इसमें भूपर्ण पट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में, द्रव्यमान के रूप में सिलिकॉन पाया जाता है ज़्यादा, कार्बन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, या ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ इसमें पाया जाता है भूपर्ण पट्टी पर ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कठोरतम धातु है, सोना, प्लेटिनम, लोहा और टंगस्टन, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कठोरतम धातु की बात कर रहा है, तो कौन सी है, प्लेटिनम कठोरतम धातु है इसमें। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है। तो चूना पत्थर का जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड और सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड तो साधारण नमक है। अशुद्ध गैस है अमोनिया, क्लोरीन, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन सल्फाइड। तो जो अशुद्ध गैस है, ठीक है, वो हमारी अशुद्ध गैस जो है
वो अमोनिया गैस है। खानों में अधिकतम विस्फोट निम्नलिखित में से किसके मिलने से होता है? ठीक है, देखिए आसुर गैस अमोनिया है, जब इसलिए आसुर गैस किस यानी आंदोलनकारियों पर छोड़े जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, लोग यानी पानी उसमें छोड़ते हैं, यानी लोगों के ऊपर पानी डालते हैं। पानी डालने पर जो वो अश्रु गैस होती है वो क्या हो जाती है, उसमें विलीन हो जाती है, जिससे आंखों की जलन कम हो जाती है। खानों में अधिकतम विस्फोट निम्नलिखित में से किसके मिलने से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, मीथेन के साथ वायु, ऑक्सीजन के साथ स्टीलिन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तो नहीं, मीथेन के साथ जब वायु मिलती है तब क्या होता है, तब विस्फोट होता है। बॉक्साइट किस धातु का ऐसे? लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम और चांदी। ठीक है, तो लोहा का है, हेमेटाइट होता है उसका। ये है एल्यूमिनियम का। पीतल किन धातुओं के मिश्रण से बना होता है? तांबा लोहा, जस्ता लोहा, तांबा जस्ता और जस्ता और निकल। तो किससे बना होता है? तांबा और जस्ता से। धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए में लोहे के साथ क्या प्रयुक्त किया जाता है? एल्यूमिनियम, क्रोमियम, टिन और कार्बन। ठीक है, तो प्रयोग किया जाता है क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील जिसको आप लोग बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील में क्या लोहे के साथ क्रोमियम मिलाया जाता है। बकमिंस्टर फुलरेंट क्या है? तो ये कार्बन यौगिक का एक रूप है जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छा होता है, जो परस्पर पंचभुज या षष्ठभुज में बने हुए बहुफल की संरचना से जुड़े होते हैं। यही है। तो यानी कि कार्बन के 3 अपरूपक पाए जाते हैं, एक बकमिंस्टर यानी फुलरिन, और एक पाया जाता है हीरा, और एक पाया जाता है कौन सा, जो आप लोगों को पेंसिल की लेड जिससे बनी होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं ग्रेफाइट। ठीक है, ये फुटबॉल की तरह होता है। हीरा सबसे कठोर अधातु है, और जो है ग्रेफाइट है वो जो है उसका विद्युत का सुचालक होता है, और बहुत ही वो मतलब नरम होता है, मुलायम होता है। एक तत्व एक्स के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ मिलकर यौगिक के जो है ना सूत्र क्या होगा, तो यानी कि SS4, जैसे C के 4 होता है तो CH4 बनाता है। 4 हाइड्रोजन के साथ वो क्या करता है, साझा करता है, तो XS4। निम्नलिखित में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? ठीक है, जिप्सन, चूना पत्थर, राख या मटियार। कह रहा है कि मुख्य संगठक तत्व है। जिप्सम उसे मिलाया जाता है, उसको यानी कि जल्दी से जमने से रोकने के लिए मिलाया जाता है। अब इसके बाद तो चूना पत्थर जो है ये यानी कि उसका सीमेंट का प्रमुख घटक है, और यही कारण है कि जहाँ चूना पत्थर अधिक पाया जाता है, जैसे मध्य प्रदेश में या सतना, रीवा आदि, वहाँ सीमेंट का कारोबार बहुत ज़्यादा है। इनमें से कौन सी गैस नोबल गैस है? हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, हीलियम है। नोबल गैस का मतलब है आदर्श गैस, जो यानी कि 8वें ग्रुप में रखेंगे। हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टन है, ये सब क्या हैं, ये नोबल गैस के अंतर्गत आती है। इनमें से एक गैस स्ट्रेंजर गैस कहलाती है। ठीक है, कौन सी? आर्गन, जीनान, नियान और नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसमें से स्ट्रेंजर गैस कहलाती है, और स्ट्रेंजर गैस है जीनान। जीनान का मतलब ही स्ट्रेंजर होता है। इनमें से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? इनमें अम्ल कौन सा नहीं? ठीक है, AlCl3, BF3, NH3 और FeCl3। इसमें से लुईस अम्ल कौन सा नहीं है? तो BF3 जो है ये, सॉरी, NH3। ठीक है, ये तो क्या है, NH3 अमोनिया। ठीक है, अमोनिया गैस है ये, तो ये लुईस अम्ल नहीं है। इनमें से कथन पर विचार करना है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारण पाक यानी कि सोडा यानी बेकिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है। अग्निशमकों में पाक सोडा यानी खाना बनाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेक्सन क्लेवर संयंत्र के द्वारा होता है। अब इसमें ये जो है ना 10वीं में है, NCERT के हैं, तो उसी में से क्या किए गए हैं, पूछे गए। तो इसमें निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारण पाक सोडा
ठीक है, के रूप में जाना जाता है, ये गलत है। ठीक है, वो धावन सोडा के रूप में जाना जाता है। अग्निशमन में बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है और विरंजक चूर्ण का उत्पादन हसन क्लेवर संयंत्र द्वारा होता है। ठीक है, दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, आयनिक यौगिकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। आयनिक यौगिक एल्कोहल में अविलेय होते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। ठीक है, पहला वाला जो है सही है, दूसरा वाला गलत है। घुलित अवस्था में होते हैं। ठीक है, पानी में घुलित अवस्था में उत्तम चालक होते हैं। और ये आयनिक यौगिक एल्कोहल में नहीं, पानी में घुलते हैं। ठीक है, एल्कोहल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। तो केवल एक सही है, एल्कोहल में अविलेय हैं, पानी में विलेय हैं। ये इनमें से प्रथम विश्व युद्ध के निम्नलिखित में से एक गैस का उपयोग किया गया रासायनिक आयुध के रूप में। अब वो कौन सी गैस थी? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, मस्टर्ड गैस या भाप अंगार गैस। ठीक है, तो कौन सी थी? मस्टर्ड गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड यदि जो है ना वो कर दी जाएगी तो लोग क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही है। मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव। टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक और फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक। तो इसमें यही वाला गलत है। इनमें से जो बहुलक हैं उसमें से बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने के लिए किसका किया जाता है? केवलर का, ग्लिप्टाल का या लेक्सान का? तो इसमें है केवलर का और लेप्सान का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? बुलेट प्रूफ बनाने के लिए। ऑटो हान ने अणु बम की खोज निम्नलिखित के सिद्धांत पर की थी। तो जो परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन, और सूर्य से ऊष्मा प्राप्त होती है नाभिकीय संलयन। तो किसके? नाभिकीय विखंडन के द्वारा। तो ये थे केमिस्ट्री से लगभग यानी कि 25 प्रश्न संबंधित। तो अगला हमारा जो वीडियो होगा वो जीव विज्ञान पर होगा। तो आप लोग अपनी पढ़ाई कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।